हवेली के बीचों बीच एक विशाल आईना था, जिसे लोग रहस्यमय आईना कहते थे। कहते हैं कि जिसने भी उस आईने में झांका, वह या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौटा। गांव के दो जिज्ञासु दोस्त आर्यन और विक्रम उस आईने के रहस्य को जानने की ठानी। एक रात चांदनी के उजाले में दोनों हवेली पहुंचे। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उनका स्वागत कर रही हो। आईने के सामने पहुंचते ही विक्रम ने कहा, यह सिर्फ एक पुराना आईना है, लोग इसे इतना डरावना क्यों मानते हैं? लेकिन आर्यन को ऐसा लग रहा ही नहीं कि भीतर कुछ छिपा हुआ है। उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई अजीब ढंग से हिल रही थी, जबकि वह खुद एकदम स्थिर था। विक्रम ने मजाक में कहा, क्यों न इसे छू कर देखें? आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने आईने को हाथ लगा दिया। जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसकी आंखें सफेद हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। आईने में विक्रम का प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्यन ने डरते हुए विक्रम को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी आईने से एक आवाज आई, जो सच जानना चाहता है उसे कुर्बानी देनी होगी। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आईने से एक परछाई निकली और धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। वह एक महिला थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। उसने कहा, मैं इस हवेली की असली मालिक हूं। यह आईना मेरे पति ने बनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया और मुझे इस आईने में कैद कर दिया। अब मैं किसी की आत्मा लेकर ही मुक्त हो सकती हूं। आर्यन ने समझदारी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन विक्रम को छोड़ दो। महिला मुस्कुराई और बोली, तो तुम अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हो? आर्यन ने हामी भर दी। आईना चमकने लगा और महिला के शरीर से एक तेज रोशनी निकलकर आर्यन में समा गई। विक्रम जाग गया, लेकिन आर्यन गायब हो गया। विक्रम अकेला घर लौट आया, लेकिन अब भी रात में उसे आईने में आर्यन की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं आर्यन अब आईने के भीतर कैद है और हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई उस आईने के पास खिंचा चला जाता है। विक्रम को आर्यन के गायब होने का गहरा अफसोस था। वह अब भी खुद को दोषी मानता था। हर रात उसे अजीब सपने आते। सपनों में आर्यन उसे पुकारता, मुझे बचा लो विक्रम, मैं इस आईने में फंसा हुआ हूं। गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछने पर विक्रम को पता चला कि उस आईने की कहानी सैकड़ों साल पुरानी थी। यह आईना तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था। उसमें आत्माओं को कैद करने की ताकत थी। लेकिन एक दिन हवेली के मालिक ने लालच में आकर अपनी पत्नी को ही उस आईने में कैद कर दिया था। तभी से ये आईना अभिशिप्त हो गया। विक्रम ने आर्यन को बचाने की ठान ली। उसने एक तांत्रिक बाबा को ढूंढा जो ऐसे रहस्यों को समझने में माहिर थे। बाबा ने कहा, इस आईने में कई आत्माएं कैद है। यदि तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और आत्माओं से सीधा संवाद करना होगा। लेकिन याद रखना, जरा सी गलती तुम्हें भी कैद कर सकती है। हवेली में वापसी। पुनः पूर्णिमा की रात थी। विक्रम तांत्रिक के साथ उस हवेली में पहुंचा। तांत्रिक ने हवन शुरू किया और मंत्रोच्चार करने लगा। हवेली का माहौल धीरे धीरे और भयानक होता गया। ठंडी हवाओं के झोंके और दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखने लगीं। आईने के सामने पहुंचकर तांत्रिक ने कहा, आईने से जुड़ी आत्माओं को बुलाना आसान है, लेकिन उन्हें वश में करना मुश्किल। तुम्हें सावधान रहना होगा। तांत्रिक ने जैसे ही आईने पर कुछ सिंदूर लगाया, आईना तेजी से चमकने लगा। आईने में एक एक करके कई आत्माएं दिखाई देने लगीं। वे सभी विक्रम की ओर बढ़ने लगीं। तांत्रिक ने कहा, डरो मत, बस आर्यन को पुकारो। विक्रम ने जोर से आवाज लगाई, आर्यन, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो जवाब दो। आईने में आर्यन की परछाई नजर आई। उसने कहा, मुझे बचा लो विक्रम, ये आत्माएं मुझे जाने नहीं देंगी। तभी महिला आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, तुमने मुझसे वादा तोड़ा, तुम्हें भी अब यहां रहना होगा। तांत्रिक ने अपनी माला आईने की ओर फेंकी और मंत्रोच्चार तेज कर दिया। आईना टूटने लगा और सभी आत्माएं जोर से चीखने लगीं। विक्रम ने झपटकर आर्यन का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही आईना पूरी तरह टूट गया, आर्यन और विक्रम दोनों हवेली के बाहर जा गिरे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दोनों ने राहत की सांस ली और घर लौटने लगे तो अचानक आर्यन ने रुककर विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, विक्रम, तुमने जो आईने को तोड़ा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे अंदर सिर्फ आर्यन नहीं है। क्या विक्रम ने सही किया या उसने और बड़ी मुसीबत को जन्म दिया?
आर्यन की लाल आंखें देखकर विक्रम का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, आर्यन, तुम ठीक हो ना? आर्यन ने एक गहरी भयानक हंसी के साथ कहा, आर्यन अब सिर्फ एक नाम है। मेरे अंदर कई आत्माएं हैं और तुम भी जल्दी उनका हिस्सा बनना होगा। विक्रम को समझ आ गया कि आईना टूटने के बावजूद आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थीं। वे अब आर्यन के शरीर में कैद हो गई थीं। विक्रम ने तांत्रिक बाबा से मदद मांगी, लेकिन बाबा ने कहा, अब मामला और गंभीर हो चुका है। आर्यन को बचाने के लिए तुम्हें दो काम करने होंगे। 1, आत्माओं को आर्यन के शरीर से निकालकर सही तरीके से मुक्त करना। 2, आईने की बची हुई शय टुकड़े को ढूंढकर नष्ट करना। आर्यन का बदला हुआ व्यवहार। आर्यन धीरे धीरे बदलने लगा। वह कभी कभी सामान्य दिखता, लेकिन अचानक उसकी हरकतें खतरनाक हो जाती। वह गांव के लोगों पर चिल्लाने लगता, अजीब अजीब चीजें लिखता और अकेले जंगल की ओर भागता। एक दिन विक्रम ने देखा कि आर्यन रात में हवेली के उसी कमरे में जा रहा था जहां आईना हुआ करता था। जब विक्रम ने उसका पीछा किया तो उसने देखा कि आर्यन वहां खड़ा होकर पुरानी दीवार पर कुछ अजीब आकृतियां बना रहा था। आकृतियां किसी अनुष्ठान से जुड़ी हुई लग रही थी। आर्यन ने मुड़कर विक्रम की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे यहां से निकाला था, लेकिन अब यह मेरा घर है। ये आत्माएं मुझे नहीं जाने देंगी। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो अपने प्राण देने के लिए तैयार रहो। खोज शुरू होती है। विक्रम ने तांत्रिक की सलाह पर आईने के बची हुई शार्ड्स को ढूंढने का निश्चय किया। उसे पता चला कि हवेली के पास ही एक गुप्त तहखाना है जहां आईने के बाकी टुकड़े छुपे हुए हो सकते हैं। तहखाने का रास्ता हवेली के नीचे से होकर जाता था, लेकिन वहां जाने का साहस करना किसी के बस की बात नहीं थी। तांत्रिक ने विक्रम को कुछ रक्षा कवच और एक मंत्र सिखाया जिससे वह आत्माओं के प्रभाव से बच सके। विक्रम ने आर्यन को बेहोश करके तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा के झोंके और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। तहखाने का सच। तहखाने में घुसते ही विक्रम ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे, जो यहां आया वह वापस नहीं गया। वहां हर कोने से उसे भूतिया परछाइयां झांकती नजर आ रही थी। अचानक एक भूतिया हाथ ने विक्रम का कंधा पकड़ लिया। विक्रम ने जल्दी से तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र पढ़ा और उस परछाई को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे वह तहखाने में आगे बढ़ा, उसे आईने के टुकड़े मिलते गए, लेकिन आखिरी टुकड़ा एक अजीब आकृति में चमक रहा था। उस टुकड़े को छूते ही विक्रम को महसूस हुआ कि कोई ताकत उसे अपनी ओर खींच रही है। तभी पीछे से तांत्रिक की आवाज आई, विक्रम, टुकड़े को तोड़ने से पहले आत्माओं को शांति देनी होगी, वरना वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। अंतिम फैसला। विक्रम ने टुकड़े को जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माओं की भयानक चीखें गूंजने लगीं। उन्होंने विक्रम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी माला हवा में घुमाई और उन्हें रोके रखा। अचानक आर्यन तहखाने में आ पहुंचा। उसकी आंखें फिर लाल थीं। उसने विक्रम से कहा, अगर तुम इसे तोड़ोगे तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। तुम मेरा दोस्त हो, क्या तुम मुझे मार सकते हो? विक्रम के लिए यह सबसे कठिन फैसला था। वह आर्यन की ओर देखते हुए बोला, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं वो करूंगा। विक्रम ने आखिरी टुकड़ा पूरी ताकत से तोड़ दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और हवेली भर भरा कर गिरने लगी। क्या हुआ फिर? जब धूल और मलबा शांत हुआ तो विक्रम ने खुद को हवेली के बाहर पाया, लेकिन आर्यन कहीं नहीं था। तांत्रिक भी गायब हो चुके थे। अब गांव में हवेली के स्थान पर सिर्फ एक खाली जमीन है। लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात वहां से विक्रम और आर्यन की हंसी की आवाजें आती हैं। क्या विक्रम ने सच में आत्माओं को मुक्त किया या वह भी उनका हिस्सा बन चुका है? अधूरा अंत, रहस्य अभी बाकी है। लेकिन विक्रम की जिंदगी अब भी उस भयानक रात की यादों से भरी हुई थी। आर्यन का गायब होना उसके दिल पर गहरा घाव छोड़ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सही किया या आत्माओं ने उससे कोई और चाल चली। कुछ दिनों बाद गांव में एक रहस्यमय साधु आया। वह सीधा विक्रम के घर पहुंचा और कहा, तुमने जो हवेली में किया उसने आत्माओं को शांत नहीं किया, बल्कि और क्रोधित कर दिया। वे अब एक नए रूप में वापस आ रही है। साधु ने बताया कि आईने के टुकड़े तोड़ने से आत्माओं को उनके कैद से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन वे अभी भी अपने बदले की आग में जल रही हैं।
उन्होंने अब खुद को हवेली के मलबे में छुपा लिया है और कोई भी उस जमीन के पास जाता है तो वह उनके कब्जे में आ जाता है। रहस्यमय संकेत। रात के वक्त विक्रम को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। कभी वह अपने घर के शीशे में आर्यन का चेहरा देखता तो कभी हवेली की ओर से आने वाली चीखें सुनता। एक दिन उसने अपने दरवाजे पर खून से लिखा हुआ देखा, हमें मुक्त करो या हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। विक्रम ने दोबारा तांत्रिक बाबा से मिलने की ठानी, लेकिन जब वह बाबा के ठिकाने पर पहुंचा तो वह जगह वीरान पड़ी थी। उसे एकमात्र एक पुरानी किताब मिली जिसमें आत्माओं को शांत करने का तरीका लिखा था। किताब के अनुसार आत्माओं को पूर्ण मुक्ति तभी मिल सकती थी जब उनकी अंतिम इच्छाएं पूरी की जाएं। लेकिन उन इच्छाओं का पता लगाने के लिए विक्रम को फिर से उस भूतिया जमीन पर जाना होगा। हवेली की ओर वापसी। विक्रम ने साधु से मदद मांगी और दोनों ने हवेली के मलबे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। मलबे के बीचों बीच जमीन पर एक अजीब निशान चमक रहा था। साधु ने कहा, यह उन आत्माओं की अंतिम ऊर्जा का स्रोत है, हमें इसे छूकर उनके संदेश सुनने होंगे। जैसे ही विक्रम ने उस निशान को छुआ, उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों के सामने एक एक करके कई घटनाएं चलने लगीं। वह उन आत्माओं की दर्द भरी कहानियां देख रहा था। किसी को उसके परिवार ने धोखा दिया था तो किसी को हवेली के मालिक ने बेरहमी से मार डाला था। हर आत्मा अपने अधूरे बदले और अपनों के प्रति प्यार के कारण वहां बंधी हुई थी। अचानक आर्यन की आत्मा प्रकट हुई। वह विक्रम को देखकर बोला, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, लेकिन अब यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुमने इन आत्माओं की इच्छाएं पूरी की तो मैं मुक्त हो सकता हूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हर आत्मा तुम्हारा इम्तिहान लेगी। खतरनाक परीक्षा। साधु के साथ आत्माओं की इच्छाएं पूरी करने का निर्णय लिया, लेकिन हर आत्मा ने विक्रम को अलग अलग खतरों में डाला। किसी ने उसे गहरे कुएं में उतरने को कहा तो किसी ने उसे अपने परिवार को त्यागने की शर्त रखी। आर्यन की आत्मा बार बार विक्रम को चेतावनी देती रही, यह राह मुश्किल है, अगर तुम डर गए तो ये आत्माएं कभी वापस नहीं जाने देंगी। अंतिम मुक्ति। विक्रम ने साहस और धैर्य के साथ हर आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी की। आखिरकार हवेली की जमीन से एक तेज रोशनी निकली और सभी आत्माएं शांति में लीन हो गईं। आर्यन की आत्मा भी मुक्त हो गई, लेकिन जाने से पहले उसने विक्रम से कहा, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बचा लिया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दिल में। क्या यह वास्तव में अंत है या यह कहानी अभी और रहस्य में मोड़ लेगी?